राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से वीडियोस में। तो आइए मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारे ना छोटे छोटे ऐसे ट्रिप्स को फॉलो करके बताऊंगी आप लोगों का, जिससे कि आपका जो रोज़मर्रा वाला काम है ना हाउसवाइफ का, बहुत जल्दी निपट जाएगा और उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचने वाला है, जिससे कि आप कुछ अपने लिए कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स को, आइडियाज़ को फॉलो करने के बाद ना आप देखेंगे कि जो आपका काम है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को वीडियोस की तरफ लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास इस तरीके के, जो हम हाउसवाइफ होती हैं या लड़कियां होती हैं, ऑफिस गर्ल होती हैं या कॉलेज गर्ल होती हैं, उनके पास जो इस तरीके का क्लचर होता है ना, आप देखेंगे जब हम इस्तेमाल करते हैं ना इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो जो इसका ये है ना, यहाँ पे जो लोहे का लगा हुआ है ना, इसमें जंग लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जंग ना लगे, कोई भी इस तरीके का जो आपके पास नेल पेंट है ना, आप इस तरीके के जो लोहे वाला जो लगा हुआ है ना, उस पे आपको लगा देना है। आप चाहे तो इस पे ट्रांसपेरेंट वाला भी लगा सकते हैं, उससे ये होगा कि बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट मेरे पास नहीं था यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये रेड वाला लगा दी हूँ। वैसे आप भी ये रेड वाला लगा सकते हैं। इससे होगा क्या ना, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और आप है ना इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जंग लगने की वजह से ना ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके का ही लगा के और उसके बाद इस्तेमाल करना, देखना बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जंग नहीं लगने देता है बिल्कुल भी आपके क्लचर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए, हमारे जो वॉल होता है ना, जो दीवारें होती हैं, उन पे बच्चे जो होते हैं ना, इस तरीके का पेंसिल, पेन, कलर कुछ भी लगा देते हैं अक्सर। तो हम ना इसको बहुत भद्दा लगता है देखने के बाद, तो इसको ना हमें बिल्कुल ईज़िली हम इसे हटा सकते हैं तुरंत ही। घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं आप, और ये बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है और पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पे मतलब कुछ था। तो इसके लिए हमें कोलगेट का यूज़ करना होगा। तो आप वाइट वाला ही कोलगेट लेना, अदरवाइज़ कोई और भी लेंगे ना तो वो कलर छोड़ देगा बिल्कुल ही आपके वॉल पे, अगर वाइट वॉल है आपके पास तो आपको ना इसको थोड़ा सा ही मात्रा में लेना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपका कलर या फिर पेंसिल लगा हुआ है ना, उस पे कुछ इस तरीके का हाथों से अपनी उंगलियों के हेल्प से थोड़ा थोड़ा जब आप रफ करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो लगा हुआ था ना पेंसिल या फिर जो कलर था, ये धीरे धीरे ना ऑटोमेटिक ना रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी कपड़े वगैरह से इसे साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि नोटिस करेंगे कि जो भी इतना ज़्यादा हो रखा था ना, बहुत सारा लगा हुआ था, वो बिल्कुल ही हट चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हट चुका है। तो ये वाला ना हम नेक्स्ट आइडिया हमारा आइडियाज़ ना हमारा प्याज को लेके है। देखिए, जब भी हम ना प्याज ना किचन में, जब भी हम हाउसवाइफ काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, या फिर हम लगता है कि इतने प्याज में हो जाएगा, बट हम बहुत ज़्यादा प्याज कट कर लेते हैं और उसको बाकायदा बीच में से कट भी कर देते हैं। तो इसको रखने के बाद ना ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इस तरीके का सरसों का ऑयल लेना है आपको, और आपका जो कटा हुआ प्याज है ना, उसमें आपको इस तरीके का लगा लेना है। उसके बाद आप अगर रख लेंगे ना इसको, 1 हफ्ते तक भी आप स्टोर करके अगर इसको आप रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो आपका प्याज है ना बिल्कुल ही फ्रेश मिलेगा आपको, और इसमें ना बिल्कुल भी ब्लैक वगैरह नहीं होगा। तो ये आइडियाज़ का फॉलो करके ना आप ढेर सारे प्याज कटा हुआ को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इस तरीके का टेप होता है ना, बिजली वाला, इसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है ना, छोर होता है, वो हमें अक्सर मतलब गायब हो जाता है जब हम इसे यूज़ करके दोबारा इसको लगा के रख देते हैं, तो जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके लिए ना आपको एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अगर जब भी निकालेंगे ना, तो आपको ईज़िली ना लास्ट वाला जो कॉर्नर छोर रहेगा ना, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा, और इसके वजह से आपका जो टाइम है ना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का आपको पहले खोल लेना है, और खोलने के बाद ना इसको वापस इस तरीके का मोड़ के और आपको रख लेना है। जब आप इस तरीके का मोड़ के रखेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको जब भी इस्तेमाल में आपको इसे लेना है ना, तो आप देखेंगे कि आपको ईज़िली ना इसका लास्ट का जो कॉर्नर है मिल जाएगा। तो ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा था, आप ज़रूर फॉलो करना। तो नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, हमारा जो बच्चों के जो इस तरीके का ड्रेस होता है, या फिर हस्बैंड के जो शर्ट होते हैं, उसमें जो बटन लगा होता है ना, आप देखेंगे कि उसके जो धागे होते हैं ना वो पक्के नहीं होते हैं।
जब हम नए नए लेके आते हैं और ऐसा होता है कि अगर एक धागा निकल जाता है ना तो वो पूरा खिंच के निकल जाता है और आपका जो बटन है ना वो निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे ना कि जो आपका बटन है वो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। तो इस तरीके का कोई भी नेल पेंट आपको लेना है, चाहे तो ट्रांसपेरेंट वाला हो चाहे कोई सा भी कलर का हो। आपको ना कुछ इस तरीके का डॉट डॉट में ना, जहाँ पे धागा पीछे लगा होता है ना, देखिए बिल्कुल धागे के ऊपर ही मैं लगा रही हूँ, आपको इस तरीके का लगा लेना है। और सूखने के बाद ना ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो उसके वजह से ना आप अगर इस शर्ट को धुल भी देंगे ना, फिर भी ये बिल्कुल भी धागा नहीं निकलने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से एक ही जगह पे ये टक रहेगा। तो आप ना इस वाले फॉलो ज़रूर करना ट्रिक को। उसके बाद जो आपका बटन का निकलने का झंझट है ना, वो बिल्कुल ही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ। अगला ट्रिक हमारा इस तरीके का, देखिए जो वैसलीन होता है ना हमारे पास, इसका जो ये होता है ना, वैसलीन को हम सर्दियों के टाइम में यूज़ करते हैं अपने लिप्स पे, बट इसका कोई कलर नहीं होता है और आपको कलर लाना है हल्का हल्का। तो कोई भी आपका इस तरीके का जो लिपस्टिक है ना बचा होगा या फिर कोई भी नया हो, आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है इसमें। तो इसको ना आप कोई भी चाकू वगैरह या किसी इस नुकीली चीज़ों से इसे निकाल लें थोड़ा सा। और थोड़ा सा निकालने के बाद ना आपको ना जो वैसलीन का हमारा जो डब्बा है ना उसमें मिक्स करके आपको रख लेना है। देखिए मेरे पास ना अभी जो मैं दिखा रही थी उसमें बहुत सारा था वैसलीन, बट मैं ओनली वीडियोज़ के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा जिसमें वैसलीन था मैं उसमें दिखाई आपको कि इस तरीके का आपको थोड़ा सा ना वैसलीन में मिक्स करना है। देन आप चाहे तो उंगलियों से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, और नहीं तो ना जिस तरीके से मैं ईयरबड से जो हमारा कान वो साफ़ करने वाला होता है ना, मैं उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो अगर आप लिप्स पे लगाएंगे ना तो इसका जो कलर है ना बिल्कुल लाइट पिंक हो जाएगा। तो ये वाला ना आप डेली वेज में, जैसे हाउस वाइफ है वो इस्तेमाल कर सकती हैं घर में, क्योंकि जैसे हम ना लिपस्टिक अगर यूज़ करते हैं ना ड्राई हो जाता है उससे हमारा लिप्स। तो आप इस तरीके से वैसलीन मिक्स करके अपने लिप्स पे लगाएंगे ना तो आपका जो लिप्स है ना वो बिल्कुल मॉइस्चराइजर रहेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो इस तरीके का लिपस्टिक आप लगाएंगे ना अपने लिप्स पे तो आपका लिप्स है ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, और बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। तो हल्का लाइट पिंक है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करना क्योंकि डेली वेज के लिए ये बहुत अच्छा है और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट एड्रेस देखिए हमारा इस तरीके का है, जो हमारे फ्लोर होता है ना उस पे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे भी और कई बार हमसे भी ना जैसे नेल पेंट वगैरह लगाते हैं तो वो फर्श पे गिर जाता है और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम होता है, कितना भी आप साफ़ कर लें नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी आपको परफ्यूम लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फोग ही लेना है, आप कोई सा भी परफ्यूम ले सकते हैं। और परफ्यूम लेने के बाद कुछ इस तरीके का आपको 2 से 3 ड्रॉप के करीब आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद है ना आप कोई सा भी कॉटन से या फिर इस तरीके का ईयरबड से आप थोड़ा थोड़ा जब रफ़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये ईज़िली ना निकल जाता है, क्योंकि जो परफ्यूम है ना वो बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ करने का काम करता है, फ्लोर से ना बिल्कुल अलग कर देता है नेल पेंट को। तो मैं ना हमेशा इसी तरीके का, जब भी बच्चे ख़राब कर देते ना फ्लोर को, तो मैं इसी तरीके का साफ़ कर लेती हूँ। देखिए अब लग रहा है ना कुछ था ही नहीं यहाँ पे, और अभी आपने देखे थे नेल पेंट का कितना गंदा सा धब्बा लगा हुआ था। तो अगर आपका भी फ्लोर में इस तरीके का हो तो आप इस तरीके का साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए जब ना बिजली का बोर्ड हमारे किचन में होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसमें ऑयली ऑयली हो जाता है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है साफ़ सुथरा सा, उसमें कोई सा भी इस तरीके का आपको ऑयल ले लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ऑयल लेना है। और उसके बाद ना जब आप रफ़ करेंगे ना इस तरीके का अपने बिजली के बोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि जितनी भी इसमें गंदगी लगी हुई थी ना सब कॉटन में लग के आपको आ जाएगा, और जो आपका बोर्ड है ना वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। क्योंकि मैं ना इसी तरीके का क्लीन करती हूँ बिल्कुल जब भी गंदा हो जाता है, क्योंकि गंदा जो होता है ना बोर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया ये, तो इसको ऑयली हटाने के लिए ना हमें कोई सा भी इस तरीके का टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना है। कॉटन लेना है आपको साफ़ सुथरा, उस पर टेल्कम पाउडर को आपको कुछ इस तरीके का लगा लेना है। और देन उसके बाद आपको इस तरीके का ना दोबारा से ना बोर्ड पे ना आपको रफ़ करना है। तो आप देखेंगे कि अभी जो ऑयली ऑयली हो रखा था ना चिपचिपा सा,
वो बिल्कुल ही हट जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से पहले जैसे नया वाला था ना, कुछ वैसा ही बन जाएगा दोबारा से। तो आप भी अपने जो किचन का बोर्ड है ना, ज़रूरी नहीं है किचन का बोर्ड, आप कोई सा भी बोर्ड जो अपने रूम में लगा रखे हो उसको भी इस तरीके का साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो किचन का बोर्ड साफ़ करने का तरीका है ना बिजली वाला, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ना किचन बिल्कुल साफ़ रखना पसंद है। तो इस तरीके का आप अपने किचन के बोर्ड को भी साफ़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपचिपा और ऑयली नहीं है अब। तो नेक्स्ट देखिए हमारा कुछ इस तरीके का है, जैसे सर्दियों के टाइम हमारे यहाँ आता है, तो आप देखे होंगे कि जो बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, वो छोटे बच्चे ना अक्सर हम लोग से भी कई बार हो जाता है, जब हम ये पंप वाला जो लेते हैं ना, तो इसको ना जब भी हम प्रेस करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में आ जाता है और हम फिर इसको वापस नहीं रख पाते हैं और ये वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि चलो हम तो थोड़े समझदार हैं, बट बच्चों को हम बार बार कितना समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना एक छोटा सा ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद ना बिल्कुल ही प्रेस करने के बाद भी आपको बहुत कम निकलेगा। तो इस तरीके का जो रबड़ बैंड होता है ना, या फिर जो मोटा वाला रबड़ होता है जो आप चोटी में यूज़ करते हैं, आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कुछ इस तरीके का, जो पंप के नीचे जो स्पेस बचा हुआ है ना, देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको इसको लगा देना है। इसके जो नेक है ना, मतलब नेक ही बोलते हैं इसको, पंप जो है, पंप का जो नेक है ना, इसमें आपको कुछ इस तरीके का बहुत सारे रबड़ लेके आपको लगा लेना है। और लगाने के बाद आप कितना भी प्रेस करेंगे ना तेज़ वाला, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकलेगा, थोड़े थोड़े मात्रा में निकलेगा। तो इससे ये होगा कि बच्चे चाहे जितना भी प्रेस करें, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये ना हमारे सर्दियों का बहुत अच्छा सा हैक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो देखिए, जो हमारे पास टेप होता है ना, जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है ना, वो हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जल्दबाजी के चक्कर में ना बहुत इरिटेशन होती है जब इसका लास्ट वाला कोना हमें नहीं मिलता है तो। और इसको ना जब हम निकालते हैं ना, तो ये गलत डायरेक्शन में भी निकल जाता है। इसका कहाँ से कहाँ निकल के पहुँच जाता है और ये अच्छी तरीके से नहीं निकलता है। तो इसके लिए ना आपको सही डायरेक्शन में बिल्कुल निकले ये अच्छी तरीके से, तो उसके लिए ना आपको छोटा सा एक ट्रिक को फॉलो करना है। देखिए, कुछ इस तरीके का एक फ़ोल्ड मारना है पहले आपको, फिर उसके बाद इस तरीके का फ़ोल्ड मारते हुए इसको ना नोक टाइप का बनाना है। और उसके बाद आप जब इसे लगा के रख देंगे ना, तो आपको जब भी इस्तेमाल करना होगा तो आपको ईज़िली इसका कॉर्नर मिल जाएगा। और जब भी इस्तेमाल ना करना हो, दोबारा उसको लगा के रख दीजिए और ये बिल्कुल ना इक्वल निकल के आता है और बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है ये। तो ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये कई बार हमारे पास हाउसवाइफ जो होती है, हम लोग नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं और हमें कहीं जाना होता है जल्दबाजी में, तो हमारे पास ना नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है और हमें अपना नेल पेंट भी रिमूव करना होता है। तो जल्दी जल्दी का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि जो हमारा नेल पेंट है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो मार्केट भी जाके नहीं ला सकते। तो आपको इसको रिमूव करने के लिए ना इस तरीके का जो हमारे पास फॉग होता है ना, आप कोई सा भी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नेल्स के ऊपर ना कुछ इस तरीके का स्प्रे लेना है, आपको 1 से 2 बार स्प्रे करना है। और उसके बाद ना कोई भी साफ़ कॉटन या कपड़ा लेना है और आपको इस तरीके का रफ़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आपका नेल पेंट था ना, वो निकल के ना इस कॉटन पे आ जाता है और बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो ये ना जल्दबाजी का जुगाड़ है, बहुत अच्छा सा रिमूव होता है। तो हम हाउसवाइफ के लिए ना ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी एक बार ना इस तरीके का ना परफ्यूम से ना रिमूव करके देखना, बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है और बिल्कुल ये ना थिनर का ही काम करता है। क्योंकि जल्दबाजी में थिनर अगर नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके का इससे रिमूव कर सकते हैं। और जल्दबाजी का तो बहुत अच्छा जुगाड़ है ये, तो आप फॉग का इस्तेमाल ही करें या फिर कोई सा भी परफ्यूम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि फॉग ही लेना है। तो ये वाला ट्रिक ना हर हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े लोग के भी कई बार ना जो जैकेट या फिर जीन्स वगैरह का जो जिप होता है ना, वो बहुत ही मतलब टाइट हो जाता है और लगता नहीं है, तो वो बार बार ना स्लिप हो जाता है इसकी वजह से ना। तो आपको एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद ना आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से जो आपका जिप है ना, वो लग भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो उसके लिए आपको इस तरीके का कोई भी साबुन का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मोमबत्ती नहीं है, क्योंकि आजकल ना किसी के घर में भी मोमबत्ती मिलना बहुत मुश्किल है,
तो आप इस तरीके का साबुन का इस्तेमाल करें और उसके बाद देखिए आप कितने ईज़िली से लग जाता है और खुल भी जाता है। तो आप ना इसी तरीके का अगर नहीं लगता है और बहुत टाइट हो गया है तो यूज़ करना 101% ना ईज़िली खुल जाएगा और लग भी जाएगा। तो ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके भी जैसे हमें छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चों के कोई भी हो जीन्स वगैरह में अगर हमें कोई भी सुई से टाँका लगाना हो किसी भी तरीके का, तो जो सुई है ना बिल्कुल भी पास नहीं होता है, क्योंकि जो ये मोटा सा तली होता है ना जीन्स का, उसमें बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि सिलना है तो सिलने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का जो नोक है ना हमारा, उसमें इस तरीके का साबुन लगा लेना है और जहाँ पे आप धागा फिरोते हैं ना वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का लगा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईज़िली आपका जो सुई है ना मोटे से मोटे कपड़े में भी पास हो जाएगा ईज़िली, आराम से, बिल्कुल। तो जब भी आपको कोई मोटे कपड़ों में आपको सिलाई करना हो ना, तो आप इस तरीके का ही यूज़ करना। 101% जो आपका सुई है ना वो बिल्कुल ही मोटे से मोटे कपड़ों में भी आर पार हो जाएगा, अच्छी तरीके से सिलाई कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी सारी वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर ले। बाय।